आए चतुरानन के पासा, तासो कहा कि न शब्द प्रकाशा। फिर मैं चतुरानन ब्रह्मा के पास आए। कबीर साहब बोले, उनसे भी मैंने यही बात बताई जो तेरे तो बताई थी धर्मदास, कि भाई भगवान तो और है, जिस परमात्मा की आप वेद पढ़कर महिमा गा रहे हो, ये तो काल है निरंजन, और ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है, और तुम तो सूखे ठेकेदार बना रखे, खाओगा तुमने भी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, माया काली नागनी, गरीब माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बाता की बात। माया काली नागनी युक्त निरंजन काली नाग से, और भाई अपने ही जाया न खावे, और कुंडली में छोड़ा नहीं 100 बाता की बात। ये नाग के क्या करे, अंडे फोड़न से पहले उसके चारों तरफ अपनी गेंदड़ी मार लिया करे, और न्यू बैठ जाएगी मुंह फेर के, अंडे फोड़ देगी और फिर उन खा करे। उन्हीं बच्चों को खाती है अपनों को ही, और उनमें तो कोई मर पड़ के उसकी गेंदड़ी माँ का कुंडली माँ करनो करके सिर धड़की बाजी पारता होगा तो वो बाहर निकल गया, फिर या छेड़ती नहीं उसमें, और जय कुंडली में रहेगा तो एक न नहीं छोड़े। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बाता की बात। कुंडली में से निकले धना भगत बाजीद, गोपी चंद और भरतरी लाई डांक फरीद। नौकेश की कुंडली मत निकल गए रवि धन्ना भगत बाजीद, ये सारे फिर कबीर साहब की शरण में आगे थे, और उनको बंदी छोड़ने वो सही नाम दे दिया, जो कम से कम कुछ ऐसे हंस हैं जो अभी महास्वर्ग में हैं, लेकिन उनको काल छेड़ा कोई ना। वो जब दोबारा स्वर्ग भोग आ जाएंगे उन्हें फिर नाम देगा मालिक। एक बार जो इनकी शरण में आ गया उन्हें बेड़ा पार करके छोड़े। तो कहते हैं, कुंडली में ते निकले धन्ना भगत बाजीद, धन्ना भगत और बाजीद इस काल की कुंडली मात निकल गए, और गोपी चंद्र भरतरी फिर लाई डांक फरीद। डांक माने तो कोती खूब जोर से भाग जाना। जैसे डांक लान का मतलब क्या है कि डट कर भजन करना, पूरी श्रद्धा के साथ सेवन करना, अपने कबीर भगवान पर विश्वास करना, ये डांक ठोकना से। गोपी चंद और भरतरी और लाई डांक फरीद, शेख फरीद बाजीद जी, ये सब पार हो गई अपना, यानी हिम्मत सी करना। समझा है तो सर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाओ। इसको कहते हैं डांक ठोकना, बहुत तेज दौड़ना, यानी बहुत विधि से लगन के साथ सुमरण में, सेवा में, दान में, धर्म में अपना मंडा रहना, इसको डांक लाना कहें। आए चतुरानन के पासा, तासो की न शब्द प्रकाशा। बर्मा चित दे सुनवे लीना, पूछा बहुत पुरुष का चीना। अब ये बात तो ऐसी गजब की है, बर्मा ने घना खोज खोज कर, क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे वो तो वेदों के ज्ञाता थी, मान गए बोले सही को कि ये लिख रहा क्या सतलोक में एक परमात्मा रहता है। अगली लिख तो रखा है, पर यहाँ उसकी साधना हमारे पास नहीं है। तभी निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। तभी काल ने सोचा, अगर मेरा जेठा बेटा ये ब्रह्मा देश की इसके चक्कर में आ गया, काम बिगड़ गया मेरा तो। इस इतने में उसकी गुद्दी माँ बैठा। कई बार हमने देखा भगत जी हमारी बातों को बड़े प्यार से सुन रहा है, सारी सुन लेगा, थोड़ी देर में कहेगा एक का बात से ले भाई तरह गज हुई। सारे गुरु एक से, गुरुआ की निंदा नहीं किया, और काल आ जाए फिर उसमें। काल ने सोची कटिया रोक दे, सारी बात पकड़ गया तो बेड़ा पार जाएगा ना यहाँ से। गुरु सारे एक से भाई निंदा नहीं करा करते, संत सारे एक से क्यों करोगे भाई। गौ एक सी थोड़ी होती है, एक तो डोका भी ना दे, ब्यावन बनावे और एक बाल्टी ठोक दे। गौ कहन एक सी है, लेकिन उनके गुणों में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, साध हमारे सब बड़े ना काहू को दोष, और डोडी अंदर ले जाएंगे वह साधु सर्पों से।
होता नहीं। कहते हैं कि संत संत में बहुत अंतर है, और सारे संत आदरणीय। जैसे गऊ, एक गऊ के नाम से पूजनीय जरूर है, पर विशेष पूजनीय वास है जो 10 किलो दूध देगी ना, तो 2 दिन बांध के तीसरे दिन लठ मार देंगे, 12 गौ माता की है। तो इसी प्रकार संत सारे आदरणीय है, संत नाम तय, लेकिन उनके पास वस्तु नहीं है तो कोई ना डांटे घर पे। इसी प्रकार वो साधु सरपोष जो संत सतलोक ले जाएंगे, वह साधु सरपोष, सरपोष माने सर्वधार्य, सर पर धरण जोगे, यानी बहुत विशेष पूजनीय है वो संत जिनके पास वस्तु है। तभी निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजा। ब्रह्मा ने नाम भी ले लिया और सारी बात कर ली। दूसरी बार बंदी छोड़ गई ना, अगला तो सतनाम दे दूं, और फर्स्ट टाइम का नाम दिया बंदी छोड़। दूसरी बार गए तो ब्रह्मा ऊपरी बोली बोले, वेद में ये लिख रखा महाराज जी, वेद में ये लिख रखा, पर बोलना प्रेम दे, क्योंकि वो विद्वान पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा है, वो अभद्र व्यवहार नहीं करते किसी के साथ। जब कबीर साहब गए तो विशेष आदर दिया, अपना गुरु की तरह आदर किया। करने वाले महाराज जी वेद में लिख रखा, उससे ज्यादा हम नहीं मान के, वो काल बैठा भीतर उसके। नो बोला धर्मदास मन ने सोची ले काल आ गया और कर गया काम बिगाड़ा, कर दिया वैसा जैसा था। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजा। ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी। फिर नो कहते मैं ब्रह्मा के बोला, निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुनमवासी सुनकावासी। निरंकार निर्गुण अविनाशी और ज्योत स्वरूपी सुनकावासी। लगे महिमा गान जो कहो तो निरंकार भगवान से, वो तो निर्गुण अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। ज्योत स्वरूपी और सुन में वहां पर बहुत दूर रहता है। ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से हम ही जाने। ब्रह्मा ने बोला उसी भगवान की महिमा वेद गा रहे हैं, उस काल निरंजन की ज्योत स्वरूपी प्रकाश में परमात्मा। और वेद के ज्ञान से मैंने खूब समझ लिया, आपकी बात मेरा जची नहीं। जब देखा था काल दरेडे आयो, तब उठ विष्णु पे आयो। जब ने सोचा काल इसके गुद्दी में बैठ लिया, ये नहीं मानने कती भी। वहां से चलकर मैं फिर विष्णु जी के पास आया। पुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछण जाया। और सतपुरुष का पूरा विवरण मैंने बता। जैसे हमारे पास एक भगत आ जाए, उसको भी पहले हम सृष्टि रचना सुनावा, और इसके सुने बिना उसका वो जो अंधेरा हटा कोई नहीं। तो विष्णु जी के पास गए तो वह फिर सुनाई। न बोले विष्णु जिसको तुम अपना भगवान मानते हो, ये काल सवाई, और ये तुमने सारा न खाओगा। तेरी भी लिमिट पावर है, लिमिट पावर है, और सीमित तेरी आयु है, और मरेगा ना जब काल खाओगा। न बोला जी समझ गया। फिर नाम ले लिया। नाम लेने के बाद फिर दोबारा गए सतनाम देन, तो वह बोली नरेंद्र का विष्णु बोले, कोई नहीं मान्या। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने बहुत आदर किया, बंदी छोड़कर विशेष आदर किया, क्योंकि ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत नेक आत्माएं हैं, सद्विचार वाली महापुरुष हैं। कबीर साहब का आदर किया, कबीर साहब को समझाया, तो ने बोला जी नाम दे देते हैं। नाम दे दिया सोहम मंत्र। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। सोहम मंत्र दिया था, उसको वो करे हमारी सेव। शिव जी को होगा, हमने सोहम मंत्र दिया, और मेरे वो सेवा करता है गुरु रूप में। और फिर दोबारा गए तो शिव जी ने बोला जी कोई बात ना, पहले ही साधना करके देखेंगे, फिर आप वाली मानेंगे। मतलब नाटन का तरीका क्यों करे अपना ले, वो एक का बात उसे स्वीकार किया है कोई ना। अब क्या कहते हैं,
पुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन दाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीन्या, नाम दाम विष्णु को दीन्या। सर्व ज्ञान समझ जब लीन्या, नाम दान विष्णु को दीन्या। जब सारी बात समझ गया विष्णु ने बोला नाम दे दो जी। विष्णु से कहा पुरुष उपदेशा, काल करत है सकल कलिसा। उपदेश माने सारा ज्ञान समझा दिया विष्णु को, ये सारे संकट काल कर रहा भाई। कि तो फ्लड लिया दे से, कि तो सूखा गिर दे, कि तो दो राजाओं की लड़ाई करवा दे, कि तो भाई कम करवा दे, ये सब काल के खेल से। जब निरंजन विष्णु में आई, तब विष्णु अस बोलिया भाई। एक बार तो मान गया, दोबारा गया जब विष्णु में वो भूत, वो प्रेत, वो काल फिर प्रवेश कर गया। और फिर क्या बोला विष्णु? कहे विष्णु मौसम को आई, चार पदार्थ हमसे पाई। ने बोला मेरे पास चार वस्तुएं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष माने स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर नहीं कुछ इनके पास। कहे विष्णु मौसम को आही, चार पदार्थ हमसे पाही। काम मोक्ष धर्मार्थ माही, चाहे जौन देऊं मैं ताही। इस प्रकार कहते फिर मैं हम शंकर जी के पास आए। हम बैरागी बैरम पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया हम शंकर को, वो करे हमारी सेव। फिर शिव जी के पास गए, लेकिन दोबारा गए तो वो भी ना हट गए। सुनो सुलक्षण धर्मनि नागर, तब मैं आ गया भवसागर। जब वो तीनों ना माने ने, फिर मैं नीचे आ गया। मैंने सोची थी जो तीनों मेरी बात न मान लेंगे तो आप ढिंडोरा पीट देंगे, सारे जीवन समझा देंगे, पर वह नहीं मानने मेरी। फिर मैं आ गया इस भवसागर, इसमें आ गया थारे लोक में। सुनो सुलक्षण धर्मनि नागर, तब मैं आ गया भवसागर। आए मृत मंडल के माही, पुरुष जीव कोई देखा नहीं। सतपुरुष की सतलोक की साधना का मैंने कोई जीव नहीं पाया। और किसने कहूँ कोई सुने नहीं। वकील बन जा, छोम आ जा, गुस्सा कर जा, तो नीच आत्मा कितना आ गया है। किसने बना दिया विष्णु तो ऊपर फलान से दक्षिण से, भाई सौ सुननी पड़ी मैंने। पर जो दुखी आए मेरे द्वारा कति बेचारा का कोई चारा ना था। और अंते उनके पेटे भर गए, फिर वो मानने लगे ना, कोई नहीं माना मन भगवान। कबीर साहब बताते हैं सुनो सुलक्षण धर्मनि नागर, तब मैं आ गया भवसागर। आए तब मृत मंडल माही, ये मृत मंडल है जहाँ मरो और पैदा हो, या मौत जरूरी। मृत मंडल आए तब मृत मंडल माही, पुरुष जीव कोई देखा नहीं। सतलोक का कोई उपासक हंस मन नहीं पाया। किसको कहूँ पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक को यम का बेसा। अब किस तरह बताऊं सतपुरुष की महिमा। ये सारे काल के ही जाल में उलझे बैठे बेचारे। जो घातकता का विश्वासा, जो रक्षकता बोल रहे उदासा। होए होए नौका जो घातक, जो इनका सत्यानाश करने लग रहा, इन मारे, इनके बालकन मारे, इनको मारे, गजर कुत्ते सूर बनावे, उसका तो विश्वास है। और जो इनका रक्षक है, और मेरे तो उदास बोले कि वो काल ने ऐसे दुखी कर दिया। अब जिस बाप के बेटे और गलत आदत में पड़ जाए, निकम्मे आदमियां द्वारा बैठ के उनकी ऊँ तो बसावकान रो सके उनको, वो जाकर नो का बेटा तुम्हारा ना बैठा करें, या तेरी अच्छी लत को ना सत्यानाश करेंगे। क्योंकि उनकी तो गुट्टी दिखे, वो तेरा जीव हो जाए उन पर तो, और मन ने छो मा जा। क्यों नशे में वो शराब में नील कर रखी, नशा उतरने ना देता इनका काल। तो मेरे ऊपर छो मा जा मेरे बालक। तो वो बाप क्यों कर रोया कर बैठ के। तो यहाँ क्या कहते हैं बंदी छोड़। जो घातकता का विश्वासा, जो रक्षक उसमें बोलना उदासा। जो मारनिया, खावनिया, फूकनिया, और खुद ने कहा तुमने सारा का नाश करूंगा, सबको खाऊंगा, उसका तो विश्वास मान लिया। और जो रक्षक
मैं इनकी रक्षा करूं, सतलोक ले जाऊं और यहाँ दुख पान दूं ना, और काल न नेड़ा आन दूं ना, और सतलोक ले जाऊं फिर जन्म मरण ना होने दूं। और मेरे तो बोले उदासा, मेरे तो छो माँ का बोले, मेरे तो नाराज रहते हैं। यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं मैं रो सृष्टि ने, अरे दुनिया रो मोहे, गरीब दास इस वियोग ने, और समझ सके ना कोई। ये तो भगवान भगवान करते अंडा है सुख दिए, आए सुख दिए, और मैं नो करे मैं सो भगवान तुमने सुख दे दूंगा, ये मन मानते कोई ना। बताइए इस वियोग ने, ये बीच का जो बिछड़ाव हमारे अंदर काल ने पैदा कर दिया, अब इसने कौन समझे भाई। जाय जपै सोए धर खाई, तब मम शब्द चेत चित आई। अब जिसने ये भजन रोए खावे, हर ये देवता का प्रमाण अर्जुन ने रोए काट रखा। गीता जी में जो कि यहाँ का मुख्य, यहाँ का की तो सारे वर्ल्ड का मुख्य शास्त्र है, ये कोई जाति मजहब का नहीं है। और उसमें नो कहे भगवान एक काल भगवान आप तो देवता ने भी खाओ, या आपकी स्तुति करें, आपके गुणगान लग रहे, तो और किसने छोड़ेगा भाई बताओ। जो जपता है धर खाई, तब मम शब्द चेत ही आई। फिर ने बोला मन इसी सविसा छो उठा, ऐसा मन में आई कि जीव मोह वस चिन्ह नाही, तब असभाव उपजा ही माही। अब ये गलत मार्गदर्शन करके झूठे लालच में ये जीव इसको मानते कोई ना। जैसे शराबी बालक, बच्चे ने तो शराब बढ़िया लगे, बाप ने बेरा सत्यानाश करेगा, घर ने भी उजाड़ेगा, बालक भी भूखे मरेंगे, कि वो नशे में है, फिर वो तो सोच रहता ही नहीं। जीव मोह वस चिन्ह नाही, तब असभाव उपजा ही माही। अब देखो ने बोला फिर ऐसा उठा, गुस्सा आया मन में, सोचा कि मेट डारू काल शाखा, प्रगट काल दिखावा हूँ। काल की शाखा, ये काल की ब्रांच, 21 ब्रह्मांड एक ब्रांच है, एक शाखा है, और इनको प्रगट पकड़ के काल की टिटवी रीब दिखा दो, देख यू सारा भगवान था न तो सत्यानाश करे। फिर बोले मन में वाई बात आ जैसे हमने वचन दे रखे, वाई क्यों करे, यह बात बने को ना।